Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will see the next topic from unit number 1, Basic of Software Testing and Testing Methods, and the topic name is the Box Approach Black Box Testing. This is the prerequisite for the today's lecture, Methods of Testing and the Box Approach White Box टेस्टिंग. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग जैसा स्टैटिक एंड डायनामिक एंड द बॉक्स अप्रोच, दैट मीन्स हमने देखा हुआ है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. दिस इज द प्रीरिक्विसाइट फॉर द टुडेज लेक्चर. सो नाउ वी विल सी अबाउट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? Black box testing is also known as behavioral testing, is a testing method in which the internal structure or design of the product is not known to the tester. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जहां पे टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में पता नहीं रहेगा, फिर भी टेस्टर यहाँ पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा जस्ट बाय गिविंग द इनपुट टू द सॉफ्टवेयर एंड बाय चेकिंग द आउटपुट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टर था उसको इंटरनल नॉलेज था हमारे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर का और डिजाइन का. विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. तो जस्ट अगेंस्ट द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग दिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में टेस्टर को नहीं पता रहेगा. This method is named black box because the tester is not see the internal code or the design. This method find the error in the following categories. Black box testing error को find out करेगा नीचे दी हुई categories में, जैसा first category is incorrect or missing function. Incorrect और missing function को find out करेगा. Second one is interface error को find out करने में help करेगा. Errors in data structure और external database access. बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर्स फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा एंड द इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एरर्स. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज. नाउ दिस फिगर शोज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जब डायग्राम देखी थी तो वहां पे सेम डायग्राम थी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे इस डायग्राम में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लिखा हुआ है वहां पे था व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. और यहाँ पे जैसा आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर फिल किया हुआ है, दैट मीन्स tester does not having any knowledge of internal structure or design. जरूरी नहीं है कि टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में नॉलेज हो, इसीलिए यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ब्लैक कलर यहाँ पे फिल किया हुआ है. बट अगर मैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करूँ तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में ऐसा कोई कलर फिल नहीं था. दैट मीन्स हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, उसका नॉलेज होना हमको जरूरी था. सो दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज आउटपुट. सो इस तरीके से हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. फॉलोइंग आर द टेक्निक्स परफॉर्म इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो ये टेक्निक्स होती है जैसा रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग होता है, दिस इज द टेक्निक ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल, graph based testing, user documentation testing. So now we will see each one step by step. First one is requirement based testing. What is requirement based testing? Requirement testing deals with validating the requirement given in the software requirement specification of the software system. जैसा कि हमने इससे पहले SRS के बारे में डिस्कस किया हुआ है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या कि रिक्वायरमेंट टेस्टिंग डील्स विद द वैलिडेटिंग द रिक्वायरमेंट गिवन इन द SRS. मतलब जो रिक्वायरमेंट SRS में दिया हुआ है क्या वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं, यह हम यहाँ पे चेक करने वाले जिसको हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग. रिक्वायरमेंट्स रिव्यू इंश्योर दैट दे आर कंसिस्टेंट, करेक्ट, कंप्लीट एंड टेस्टेबल. हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग इंश्योर करके दे रहा है कि ये सारी चीजें कंसिस्टेंट है, करेक्ट है, कंप्लीट है एंड टेस्टेबल है. दैट मीन्स
हमको जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने वाले, और आफ्टर कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम बना रहे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, और आफ्टर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमको इंश्योर करा के दे रहा है कि ऑल द रिक्वायरमेंट आर कंसिस्टेंट, करेक्ट, कंप्लीट एंड टेस्टेबल। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्ट। अभी अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग की बात करूँ तो देयर आर द वेरियस स्टेजेस। जैसा यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। हम टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया को यहाँ पे सही तरीके से डिफाइन करेंगे। डिजाइन टेस्ट केसेस, हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे टेस्ट केसेस जो हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस को, वेरीफाई करेंगे टेस्ट रिजल्ट, और वेरीफाई करेंगे हम टेस्ट कवरेज। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस जो हम परफॉर्म करेंगे अंडर रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग। सो नेक्स्ट टेस्टिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग। व्हाट इज पॉजिटिव टेस्टिंग? सो पॉजिटिव टेस्टिंग ट्राइज टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज पर द requirement. When a test case verifies the requirement of the product with a set of expected output, it is called as positive test case. So हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर में परफॉर्म करते हैं। तो पॉजिटिव टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट हमारा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग। सो ये किस तरीके से होता है? तो when a test case verifies the requirement of a product with a set of expected output, जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं वो टेस्ट केसेस जब एग्जीक्यूट होती है तो हम एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ में, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ में कंपेयर करते हैं, और अगर वो दोनों अगर सेम आ गए तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट केस। सो फॉर प्रूविंग द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज पर द रिक्वायरमेंट, इसके लिए जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टेस्टिंग। सो व्हाट इज नेगेटिव टेस्टिंग? तो नेगेटिव टेस्टिंग इज डन टू शो दैट द प्रोडक्ट डज नॉट फेल व्हेन द अनएक्सपेक्टेड इनपुट इज गिवन। दैट मीन्स हमको पता है कि हमारा सॉफ्टवेयर हमने किस चीज के लिए बनाया हुआ है, और हमको पता है कि यहाँ पे हमको क्या इनपुट देना है, बट हम क्या कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इनपुट दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और चेक कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे फेल हो रहा है या नहीं। अगर हमको ऐसा करना है तो इस टेस्टिंग को हम बोलते हैं नेगेटिव टेस्टिंग। सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस नेगेटिव टेस्टिंग? द पर्पस ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग इज टू ट्राई एंड ब्रेक द सिस्टम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। नेगेटिव टेस्टिंग कवर सिनेरियोज फॉर विच द प्रोडक्ट इज नॉट डिजाइन एंड कोडेड। दैट मीन्स जिस चीज़ के लिए हमने हमारे सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। सो हमको समझेगा नेक्स्ट लाइन में, जैसा आप यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव टेस्ट सिनारियो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पॉजिटिव टेस्टिंग पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड एक्सेप्ट 6 कैरेक्टर। सो ये पॉजिटिव टेस्ट सिनारियो हुआ। कैसे कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जहाँ पे पासवर्ड का एक फील्ड है, वहाँ पे हमने कोडिंग में लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्ट करेगा 6 कैरेक्टर्स। सो हम इनपुट में देंगे, एंटर करेंगे 6 कैरेक्टर्स। सो जब हमको पता है कि हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कोडिंग में कि ये एक्सेप्ट करेगा 6 कैरेक्टर, और हमने 6 कैरेक्टर से एंटर करके टेस्ट किया सॉफ्टवेयर को, तो ऐसी जो टेस्टिंग रहेगी हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव टेस्टिंग, और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट सिनारियो। व्हाई? बिकॉज हियर हमको पता है कि उस टेक्स्ट फील्ड में हमने क्या डिफाइन करके रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टेस्टिंग, ट्राई टू प्रूव दैट द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज पर द रिक्वायरमेंट। सो नाउ व्हाट इज नेगेटिव टेस्ट सिनारियो? सो हम यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6 कैरेक्टर। जब हमने पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स था वहाँ पे जब कोडिंग की तो हमने वहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है कि वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स को ही एक्सेप्ट करेगा, और हमने पॉजिटिव टेस्टिंग में क्या किया, 6 कैरेक्टर को एंटर करके टेस्ट किया। सो वो था हमारा पॉजिटिव टेस्ट सिनारियो। अभी नेगेटिव टेस्ट सिनारियो में क्या बोला हुआ है कि पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6 कैरेक्टर। दैट मीन्स हमको पता है, हमने वहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है कि लेस देन 6 कैरेक्टर हमारा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा,
बट हम यहाँ पे नेगेटिव टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, is done to show that the product does not fail when an unexpected input is given. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं नेगेटिव टेस्ट सिनारियो में कि 6 कैरेक्टर मिनिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड इनपुट दे रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर को। दैट मीन्स नाउ मैं यहाँ पे एंटर करके देख रहा हूँ 5 कैरेक्टर्स और चेक कर रहा हूँ कि अगर मैंने अनएक्सपेक्टेड इनपुट दिया तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो रहा है या नहीं। So this is actually negative test scenario and this is positive and negative testing. Next one is boundary value analysis. What is exactly boundary value analysis? Many systems have a tendency to fail on a boundary. So it is important to test the boundary condition of a application. बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं कि जो बाउंड्री पे आके फेल हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर कोई कंडीशन हमको लिखना है, वो कंडीशन अगर हमने गलत लिख दी तो वहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टेस्ट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ अ एप्लीकेशन। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सो लेट अस टेक अ वन एग्जांपल। इफ वी वांट टू डिस्प्ले अ नंबर फ्रॉम 10 to 49, हियर आपको समझना पड़ेगा हमको क्या करना है, नंबर को डिस्प्ले करना है फ्रॉम 10 to 49। द कंडीशन विल बी, इसके लिए हमारी कंडीशन जो होगी n is greater than or equal to 10 and n is less than 50. That means this is the correct condition for displaying the number 10 to 49. But हमने क्या किया, but if you have given the condition as if n is greater than 10 and n is less than 50, then 10 will not get printed, or if n is greater than equal to 10 and n is less than or equal to 50, then 50 will also get printed, which is wrong. देखिए हमको यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करना है 10 to 49, तो करेक्ट कंडीशन क्या होगी जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रही है, इफ n is greater than or equal to 10 and n is less than 50। बट अगर हमने इसी कंडीशन को कुछ गलत तरीके से लिख दिया तो क्या होगा, जैसा if n is greater than 10 and n is less than 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10 जो है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि हमको यहाँ पे 10 to 49 डिस्प्ले करना है। और अगर हम इसी कंडीशन को लिखते कुछ इस तरीके से कि n is greater than equal to 10 and n is less than or equal to 50, तो then 50 will also get printed, which is wrong। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कंडीशन अगर हमने इस तरीके से लिखी तो यहाँ पे 50 भी प्रिंट होगा और हमको 50 यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना। सो फॉर दिस एग्जांपल वी हैव टू टेस्ट 9, 10 and 11 and 48, 49 and 50 वैल्यूज ऑफ n। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे फ्रॉम 10 to 49 नंबर एंटर करके नहीं देख सकते, या फिर देख सकते बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द इनपुट फ्रॉम 10 to 49, हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो होता है लोअर लेवल एंड अपर लेवल, हम उसको यहाँ पे टेस्ट करने वाले। जैसा कि वी टेस्ट फॉर द 9, 10 and 11 and we test for the 48, 49 and 50 values of n. These values are respectively lower boundary -1, lower boundary +1. Our lower boundary is 10, तो lower boundary -1 मतलब कितना होगा, 10 - 1 9, लोअर बाउंड्री मतलब 10, तो एक्चुअली आपका लोअर बाउंड्री कितना है 10 एंड लोअर बाउंड्री +1 मतलब होगा 10 + 1 तो 11। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द इनपुट फ्रॉम 10 to 49, हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे, और लोअर बाउंड्री मतलब 10, अपर बाउंड्री मतलब 49, और उसमें हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड्री -1 मतलब 10 - 1 9, लोअर बाउंड्री मतलब एक्चुअल में 10 और लोअर बाउंड्री +1 दैट मीन्स 11। So this is our lower boundary 9, 10 and 11, and for the upper boundaries same thing, upper boundary -1 that means 49 - 1 48, upper boundary that means 49 and upper boundary +1 मतलब 50. So here 48, 49 and 50. So instead of giving number of input for testing the condition, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री को
टेस्ट करेंगे, अगर हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाए, करेक्ट आउटपुट मिल जाए, तो जो कंडीशन हमने लिखा हुआ है वो करेक्ट है, ये हम कंसिडर करेंगे और वो कंडीशन करेक्ट ही होगी. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. Testing the boundary edges. Testing outside the boundary is adding one or a bit more to the maximum value and subtracting one or a bit more from the minimum value. जैसा फर्स्ट एंड लास्ट, जैसा हमने एग्जांपल मिला था 10 एंड 49, तो 10 मतलब हमारा फर्स्ट होगा, लास्ट मतलब होगा हमारा 49. तो फर्स्ट -1, लास्ट +1, स्टार्ट -1, फिनिश +1, largest +1, smallest -1, mean -1, max +1, just over, just under. These are the various condition जो हम यहाँ पे use कर सकते हैं. Next one is equivalence partitioning. What is equivalence partitioning? Equivalence partitioning is the process of methodically reducing the huge set of possible test cases into much smaller but still equally effective. It is also called as equivalence classing. यहाँ पे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मतलब ये होगा कि इसका एडवांटेज ये होगा कि ह्यूज पॉसिबल टेस्ट केसेस को ये रिड्यूस करेगा स्मॉल सेट ऑफ टेस्ट केसेस में, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इफेक्टिव ये हमारे यहाँ पे टेस्ट केसेस रहने वाली है. सो ये किस तरीके से काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम विच एडिट द क्रेडिट लिमिट विद इन अ गिवन रेंज, दैट मीन्स $10,000 to $15,000 would have 3 equivalence classes. हमको क्या करना है यहाँ पे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो यहाँ उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा है कि $10 to $15 जो रहेगा वो एक रेंज है यहाँ पे, और उस रेंज को हमको यहाँ पे चेक करना है. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द नंबर ऑफ इनपुट फ्रॉम $10,000 to $15,000, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इक्विवेलेंस पार्टीशन क्रिएट कर डाले. और वो इक्विवेलेंस पार्टीशन कुछ इस तरीके से है कि when you enter less than $10,000 वो invalid ही बोलना चाहिए. when you enter between the 10,000 and 15,000 तो वो क्या रहेगा हमारा valid. why? because हमारा रेंज कितना है क्रेडिट लिमिट का, 10,000 to 15,000. और अगर हम एंटर करते हैं ग्रेटर देन 15,000 तो वो होगा अगेन इनवैलिड. सो इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग काम करने वाला है. So this is the basic concept of equivalence partitioning, and the advantage is it reduce the huge number of test cases into and it reduce huge number of test cases. यहाँ पे क्या होगा कि number of test cases जो होगी हम उसको convert करेंगे possible small set of test cases but still equally effective. तो वो हमने कैसे किया? For testing this range, instead of giving the input from 10,000 to 15,000 हमने यहाँ पे क्या किया, पार्टीशन बना डाले कि जब भी आप इनपुट में एंटर करोगे लेस देन 10,000 तो वो इनवैलिड होगा, और जब अगर आप एंटर करोगे बिटवीन 10,000 to $15,000 तो वो वैलिड होगा, और ग्रेटर देन 15,000 करोगे तो वो रहेगा अगेन इनवैलिड. सो दिस इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग. नेक्स्ट वन इज यूजर डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग. क्या होगा यहाँ पे? यूजर डॉक्यूमेंटेशन कवर ऑल द मैनुअल्स, यूजर गाइड्स, सेटअप guides, readme files, software release notes and online help that are provided along with the software to help the end user understand the software system. All the document related with the software को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे. वो सारे डॉक्यूमेंट जैसा यूजर मैनुअल होता है, यूजर गाइड्स होता है, सेटअप गाइडलाइंस होती है, रीडमी फाइल्स होती है, सॉफ्टवेयर रिलीज नोट्स होता है, ऑनलाइन हेल्प और अदर एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले, टेस्ट करने वाले. डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग शुड हैव टू ऑब्जेक्टिव्स. टू चेक इफ what is stated in the document is available in the software. This is the first objective of documentation testing. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर में है क्या. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. एंड सेकंड वन, टू चेक इफ व्हाट इज देयर इन द प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन करेक्टली इन द डॉक्यूमेंट. जो भी हमारे प्रोडक्ट में है वो सारी चीजें हमने सही तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया या नहीं. दिस इज द मेन टू ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन कि जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है वो हमारे सॉफ्टवेयर में है क्या, और जो सॉफ्टवेयर में है वो हमने सही तरीके से डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखा हुआ है या नहीं. ये पर्पस रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा यूजर डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग का. दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर
टेस्टिंग, जहां पे हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग. दिस इज अगेन अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग फर्स्ट बिल्ड अ ग्राफ मॉडल फॉर द program under test and then tries to cover certain element in the graph model. Graph is one of the most widely used structure for the abstraction. For better understanding of graph based testing, कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग थ्योरेटिकल लेक्चर हम यहाँ पे यूज करते एक मॉडल. दैट मीन्स एक डायग्राम के थ्रू अगर हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं तो वो हमको अच्छे तरीके से समझ में आता है. एंड दिस इज द मोटो बिहाइंड द ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम सॉफ्टवेयर को समझ ले रहे हैं, और जब हम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली ग्राफ को डिजाइन कर रहे हैं तब हमको समझ में आ रहे ड्रॉबैक, और तब हमको समझ में आ रहे एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे बोला हुआ है कि हम यहाँ पे ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बिल्ड अ ग्राफ मॉडल फॉर द प्रोग्राम अंडर टेस्ट. जो सॉफ्टवेयर अंडर टेस्टिंग में हम उसके लिए बना रहे ग्राफ, एंड देन ट्राइज टू कवर सर्टेन एलिमेंट इन अ graph model. And graph is one of the most widely used structure for the abstraction. Maximum time हम use करते graph based testing for testing the software. With the help of graph हम try करते to find out the error and after finding the error हम उसको solve करते. So this is the advantage of graph based testing. And the last one is decision table. This is the last one under the black box testing. Decision table is a software testing technique used to test the system behavior for the different input combination. Decision table हमको हेल्प करता है टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विद द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन. ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे हमको नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ इनपुट देना है, और जो नंबर ऑफ इनपुट हम देने वाले वो हमको विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन देना है. सो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं डिसीजन टेबल. This is a systematic approach where the different input combination and their corresponding system behavior output are captured in a tabular form. So ये एक systematic approach है जहाँ पे क्या होने वाला है कि different input के different combination of input हम सॉफ्टवेयर को देने वाले हैं, और उसका जो corresponding system behavior जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, वो यहाँ पे कैप्चर्ड होने वाले इन अ टेबुलर फॉर्म. इन शॉर्ट कि हम यहाँ पे इनपुट जो है वो इनपुट सॉफ्टवेयर को देने वाले विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और जो आउटपुट हमको मिलने वाला है वो आउटपुट यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्डेड रहेगा. सो दिस इज डिसीजन टेबल. दीज आर द MSBT क्वेश्चन as important as per the MSBT exam point of view. First one, explain the boundary value analysis, explain the equivalence partitioning, explain requirement based testing, explain graph based testing, explain positive and negative testing, explain user documentation testing, explain boundary value analysis. And this is the summary of learning the box approach black box testing. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसकी टेक्निक्स. In the next lecture we will start unit number 2 in software testing. Thank you.